हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके। और बहुत से लोग जिनको होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो उनके लिए हम लोग बहुत सारे नॉलेज से रिलेटेड जो होते हैं वीडियोस भी बनाते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी को किस तरह से बिना मेडिसिन के आप अपनी लाइफ स्टाइल से ठीक कर सके। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि ज्यादातर बीमारियां आपकी लाइफस्टाइल के कारण आपके शरीर में आती हैं, या तो आपका खाना पीना जो है वो हेल्दी नहीं है, या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि उसके कारण आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, या बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको अवेयरनेस नहीं होती और आप लंबे समय तक कई तरह की मेडिसिन खाते रहते हैं। आज ऐसा ही एक टॉपिक है जो बिल्कुल रियल, जो मैं केस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी क्लिनिक पे बिल्कुल एक यंग लड़का आया, आप कह सकते हैं कि लगभग 28 ईयर्स का। और उन्होंने आज मुझे आके कहा कि सर मैं टेस्टोस्टेरोन की जो है काफी टाइम से टेबलेट्स खा रहा हूँ। और मैंने कहा आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए टेबलेट्स क्यों खा रहे हैं? तो उन्होंने बताया सर मेरे बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स है, जैसे मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, मेरा लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम था, मेरी डिजायर काफी कम थी, और शरीर में दाढ़ी मूंछ भी काफी कम आ रहे थे, मसल मास मेरा काफी कम था, बॉडी में थकावट सी रहती थी, मन उदास रहता था। और इन सब के लिए जब मैं मेरे डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए, बाकी सारी रिपोर्ट्स तो मेरी नॉर्मल आई, लेकिन मेरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम था, तो उसके लिए मुझे टेबलेट एडवाइस की गई और मैं काफी टाइम से टेबलेट खा रहा हूँ। तो क्या कोई होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन आती है जिससे कि मेरे को दूसरी वो हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी पड़े और नेचुरल वे के अंदर मेरी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगे? तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने में मदद करती है। और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे शेयर की है कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करती है। बट आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि मेडिसिन से नहीं, आपके घर के अंदर, आपके किचन के अंदर आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में ऐसे फूड आइटम्स हैं, यानी खाने पीने की ऐसी चीजें हैं हमारे घर के अंदर जो कोई बहुत महंगी नहीं है या जिनको अलग से कहीं नहीं लाना होता। हमारे घर के अंदर ये ज्यादातर फूड आइटम्स हमेशा रहते हैं। अगर इनको आप डे टू डे लाइफ में अपनी डाइट में प्रॉपरली लें तो आपको ना तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी, ना ही आपको किसी तरह की कोई भी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मैंने बताया कि जस्ट 28 ईयर्स का एज ग्रुप के आदमी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है और बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है। जब आप फीडबैक लेते हो तो पता चलता है बचपन से कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है, फास्ट फूड्स खाने की आदत है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, घर का हेल्दी खाना नहीं खा रहे और हमेशा बाहर का खाना खा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से धीरे धीरे उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया। वहीं मैंने मेरी क्लिनिक पे ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनकी बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टाइल है, खाना पीना उनका घर का और हेल्दी रहता है, और 60s और 70 ईयर्स के एज ग्रुप में भी उनकी बॉडी के अंदर कोई भी थकावट या कमजोरी नहीं रहती और न ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी रहती। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ वो फूड आइटम शेयर कर रहा हूं जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली बढ़ाएंगे और आपको कोई भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी पड़े। सबसे पहले फूड आइटम की मैं बात करूंगा वो है लहसुन। जी हाँ, जिसको हम गार्लिक कहते हैं। लहसुन को पुरुषों के लिए बल और वीर्यवर्धक कहा गया है। इसमें फाइबर्स होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक और सेलेनियम होते हैं, जो पुरुषों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर आप लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगा है, आपका स्पर्म काउंट बढ़ने लगा है, आपका वीर्य गाढ़ा होने लगा है। ये आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, जिससे आपकी इरेक्शन क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर आप एक एनर्जी और स्टेमिना फील करेंगे। लहसुन का मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए आपको इसको कच्चा लेना चाहिए। कच्चा लेने के लिए सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि ये थोड़ा सा तीखा जरूर लगेगा, लेकिन आप लहसुन की 2 कली ले लें, अच्छी तरह से इनको छील लें, आप अपनी दाढ़ के नीचे अच्छी तरह से फटाफट इसको थोड़ा चबा लें। उसके बाद 1 कप पानी लें, ये थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी हो, और उसके अंदर आप एक बड़ा चम्मच अगर शहद मिला देते हैं तो इससे आपको इसके फायदे और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप दाढ़ के नीचे चबाकर नहीं खा पा रहे हैं तीखेपन के कारण, तो आप लहसुन को अच्छी तरह से पीस लें। उसके बाद 1 कप गुनगुने पानी के अंदर एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं, फिर आप लहसुन को मुंह में रखकर फटाफट निगल लें और ऊपर से ये जो शहद मिला हुआ गुनगुना पानी है इसको धीरे धीरे पी लें। आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से लहसुन को लेते हैं तो आपके शरीर को इसको मैक्सिमम फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप लहसुन सब्जी में भी खा सकते हैं, बहुत से लोग लहसुन की चटनी बनाकर भी खाते हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन फूड आइटम जो पुरुषों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो मेथी। जी हाँ, मेथी, जिसको इंग्लिश में फेनुग्रीक कहा जाता है, ये भी पुरुषों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद पाई गई है, क्योंकि मेथी के अंदर प्यूरोस्टेनोलिक सेपोनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप मेथी रेगुलर लेते हैं तो इससे आपकी एनर्जी
बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, एक्सेस बॉडी फैट आपका कम होने लगता है, आपके इरेक्शन क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है और आपकी डिजायर भी इंप्रूव होने लगती है। मेथी के मैक्सिमम फायदे लेने के लिए आपको रात में 2 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी के अंदर अच्छी तरह से धोकर भिगो देनी चाहिए। रात भर जब ये मेथी पानी के अंदर भीगी होगी तो आप देखेंगे कि सुबह जो पानी का रंग है उसमें आपको हल्का पीलापन देखने को मिलेगा। सुबह उठने के बाद आप इन मेथी दानों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लें और उसके बाद उस पानी को पी लें। उसके बाद आप देखें कि लगभग 45 मिनट तक आप पानी के अलावा कुछ भी दूसरा खाएं पिए नहीं। इस तरह से आपको मेथी का मैक्सिमम फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फूड आइटम की हम बात करें तो वो है प्याज। जी हाँ, अनियन जिसको हम कहते हैं। स्टडीज कहती है, रिसर्च कहती है कि प्याज पुरुषों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि प्याज के अंदर क्वेरसेटिन नाम का एक पदार्थ होता है जो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के अंदर मदद करता है। प्याज खाने से एलएच हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज भी होती है जो टेस्टिस सेल्स को हेल्दी रखती है। यह आपकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, आपकी यौन शक्ति बढ़ाता है, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है जिससे उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या भी दूर होती है। नेक्स्ट फूड आइटम की हम बात करें वो है उड़द की दाल। जी हाँ, उड़द की दाल। उड़द की दाल आप रूटीन के अंदर भी हफ्ते में 2 से 3 बार दाल बनाकर इसकी खा सकते हैं और बहुत से लोग सर्दियों के अंदर उड़द की दाल के लड्डू भी खाते हैं क्योंकि ये उनको साल भर एनर्जी स्टेमिना से भरपूर रखता है और वो अपने शरीर के अंदर शारीरिक कमजोरी नहीं फील करते। उड़द की दाल पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु बढ़ाने के अंदर मदद करती है। आप सर्दियों के अंदर तिल भी खा सकते हैं। तिल जिंक का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने में मदद करता है। आप तिल को चबाकर गुड़ के साथ खा सकते हैं या इसके सर्दियों में लड्डू भी बनाकर खा सकते हैं। इतनी सारी चीजों के बाद कुछ हम फलों की भी बात कर लेते हैं कि कौन से फल है जो मेल्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ नंबर 1 पे मैं रखूंगा तरबूज, वाटरमेलन। जी हाँ, वाटरमेलन को मेल्स के लिए नेचुरल व्याग्रा भी कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जिंक और लाइकोपिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं जो पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाते हैं। इसमें सिट्रुलिन होता है जो आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाता है जिससे मेल पार्ट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इरेक्शन क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट फ्रूट है अनार। ये भी पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद पाया गया है। ये आपके शरीर के अंदर कोर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन को कम करता है, आपकी शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। तो अनार को आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। फलों के बाद बात करते हैं सब्जी की। सब्जियों के अंदर खास करके देखा गया कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और खास करके पालक को आप अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल करें क्योंकि पालक के अंदर मैग्नीशियम होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। इसके अंदर विटामिन B6 और आयरन भी होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के रूप में काम करते हैं। तो ये वो सारे शाकाहारी फूड्स हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके शरीर में कभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी नहीं होगी। और अगर आपको शरीर में लगता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो आज से इन फूड्स को अपनी डाइट के अंदर आप रेगुलर शामिल करें जिससे कि उसको दूर किया जाए। इसके साथ में अगर आप नॉनवेज खाने का शौक रखते हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर अंडा और मटन भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी डाइट की बात होगी। इसके साथ के अंदर आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस करें। आप रोज कोशिश करेंगे आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद हो। इसी के साथ में 1 से 2 घंटा आपकी फिजिकल एक्टिविटी जरूर हो। आप 30 मिनट्स मिनिमम दिन के अंदर एक बार वॉक जरूर करें। आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, इसके साथ में आप योगा कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, लेकिन 1 से 2 घंटा आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके हेल्दी डाइट लेके और टेस्टोस्टेरोन नेचुरली अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रख सकते हैं या उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो होम्योपैथी में बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है जिसके हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे नॉलेज पर्पज के लिए बनाए हैं। आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।